नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जीके के अंदर हरियाणा की करंट अफेयर है नवंबर 2021 की हमें बात कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दिसंबर मंथ की करंट अफेयर। चलो स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक को। हम बात करते हैं कि हरियाणा की कैपिटल कौन सी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर क्या चेंज हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं। मैं चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ के अंदर चेंज हुआ है कि जो मतलब देश की ही रहेगी कि प्रथम एक मशीन रखी गई है। कहाँ पे रखी गई है? पीजीआई के अंदर रखी गई है, चंडीगढ़ के अंदर है। किस से रिलेटेड है ये? लीवर कैंसर की जांच करने के लिए एक मशीन रखी गई है। कहाँ पे रहेगी? चंडीगढ़ है, पीजीआई के अंदर है। में देश की प्रथम मशीन रखी गई है। किसकी है ये? लीवर कैंसर की जांच करने के लिए रखी गई है। ये तो हो गया चंडीगढ़ की बात। चंडीगढ़ में ये क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं पंचकुला जिले में क्या है। पंचकुला जिले के अंदर एक स्पोर्ट्स सेंटर बनाया गया है। स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पे रहेगा? पंचकुला के देवीलाल स्टेडियम के अंदर बनाया गया है। यहाँ पर खेलो इंडिया गेट युग का आयोजन भी होगा। इससे पहले ये बनकर तैयार हो जाएगा। कौन सा बताया था? स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग रिहेबिलिटेशन एक सेंटर बनाया गया है। ये रहेगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। कहाँ पे बनाया गया है? ताऊ देवीलाल स्टेडियम में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? ताऊ देवीलाल स्टेडियम में रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यमुनानगर जिले के अंदर क्या चेंज हुआ है इस नवंबर की करंट अफेयर के अंदर। यमुनानगर के अंदर क्या रखा गया था? एक टोपरा विलेख था। वहां पे क्या रखा गया था? अशोक चक्र रखा गया था टोपरा गांव के अंदर, यमुनानगर के अंदर। तो उस टोपरा गांव के अशोक चक्र रखा गया था ना, उसके ऊपर छत्तर का एक छत्र का निर्माण किया गया है। छत्र रखा गया मतलब अशोक, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र रखा गया था यमुनानगर के अंदर। चक्कर पर छत्तर को रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कैथल जिले की। कैथल जिले के अंदर क्या चेंज हुआ है? कैथल के अंदर क्या थी? राष्ट्रीय स्तर पर गन्ना मिल को क्या मिला है? प्रथम स्थान मिला है। कैथल में क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर कैथल गन्ना मिल को क्या दिया गया है? प्रथम पुरस्कार दिया गया है। प्रथम पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर। कौन सी कैथल है? गन्ना मिल की हमें बात कर रहे हैं, शुगर मिल उनकी नहीं कर रहे हैं, वो आप ध्यान रखना। और देश की सबसे हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है? सबसे बड़ी शुगर मिल रहेगी कहाँ पे रहेगी? ये यमुनानगर जिले के अंदर रहेगी। अब हम बात करते हैं फतेहाबाद जिले के अंदर क्या है? एक भट्टू कला के अंदर थाना है। किसकी बात कर रहे हैं? फतेहाबाद की। फतेहाबाद जिले के अंदर क्या है? भट्टू कलान है पुलिस थाना। देश के अंदर तीसरे नंबर पर रहा है। कौन सा रहा है? भट्टू कलान पुलिस थाना तीसरे स्थान पे रहा है देश के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन रहेगा ये। देश में तीसरा स्थान हासिल किया है इन्होंने कार्य करने के आधार पर तीसरा स्थान हासिल किया है।
पूरे इंडिया के अंदर है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहाँ पे रहेगा? फतेहाबाद के अंदर रहेगा। फतेहाबाद के भट्टू कलान है का थाना रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं हिसार जिले की। हिसार में क्या चेंज हुआ है? हिसार के अंदर देश की हड़प्पाकालीन सबसे बड़ी साइट कौन सी रहेगी? राखी गढ़ी रहेगी। देश की ही बात कर रहे हैं हम, देश की सबसे बड़ी हड़प्पाकालीन साइट रहेगी। अल्पाकालीन साइट की बात कर रहे हैं, तभी तो हड़प्पा राखी गढ़ी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि देश के स्तर पर भी इसका सबसे बड़ा रहेगा कौन सा? राखी गढ़ी रहेगा। राखी गढ़ी। अब हम बात करते हैं भिवानी जिले के अंदर। भिवानी के जिले के अंदर सब प्रेरित आदर्श गांव कौन सा रहेगा? सुई गांव भिवानी का। उसके अंदर रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति ने आकर है वहां पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का क्या किया है? शुभारंभ किया है। भिवानी की हमें बात कर लेते हैं। कौन से गांव की बात कर रहे हैं? मैं सुई गांव की हमें बात कर रहे हैं। नवंबर मंथ के अंदर सुई गांव के अंदर रामनाथ कोविंद ने, सुई गांव क्या है? सौ प्रेरित आदर्श गांव रहेगा हरियाणा का प्रथम। महादेवी जिंदल ट्रस्ट द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। वैसे तो सुई गांव का विकास किया जा रहा है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने क्या किया? एक पिंपल का वृक्ष लगाया था। कहाँ पे लगाया था? सुई गांव में। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए हो जाता है कि देश के किसी भी गांव के अंदर दो राष्ट्रपति आए हैं। एक तो 2007 में कौन आया था? एपीजे अब्दुल कलाम आया था इसी गांव के अंदर, सुई के अंदर। और दूसरा कौन सा रहेगा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए थे नवंबर 2021 के अंदर। तो देश का ही एक पहला ऐसा गांव है जिसके अंदर दो प्रधान राष्ट्रपतियों ने एंट्री की है। किसने? दो राष्ट्रपति ने एंट्री की है। अब हम गुरुग्राम जिले की बात कर लेते हैं कि गुरुग्राम के अंदर देश का सबसे बड़ा एरो म्यूजियम बनाया जा रहा है। गुरुग्राम की हमें बात करते हैं। क्या बना रहा जा रहा है? देश का सबसे बड़ा एरो म्यूजियम बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? गुरुग्राम के अंदर रहेगा। और क्या रहेगा? देश का प्रथम का सबसे बड़ा मत्स्य व्यवसाय मतलब बिजनेस है। इनक्यूबेटर स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गुरुग्राम के अंदर रहेगा। ये तो होगी गुरुग्राम की बात, ये तो होगी डिस्ट्रिक्ट की बात। और नवंबर की बात कर लेते हैं। नवंबर क्या रहेगा? 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया गया है। तो इसके ऊपर विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया था। तो उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन सी योजना का शुभारंभ किया था हरियाणा के अंदर? 1 नवंबर के अंदर हरियाणा दिवस बनाया जाता है। कौन सा? ये क्वेश्चन में आता है पेपर के अंदर लगभग। क्वेश्चन आसान है, लेकिन बात जब हरियाणा की हो रही है तो हमें बात करनी जरूरी है इसकी। हरियाणा दिवस हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को आजाद हुआ था। हरियाणा बना था। आजाद क्या हुआ था? पंजाब से अलग किया गया था, इसको हरियाणा बनाया गया था पंजाब से अलग करके। लेकिन 1 नवंबर
हम बात करें 1 नवंबर 2021 की कि हरियाणा का कौन सा दिवस से बनाया गया था, हमसे पूछ ले पेपर के अंदर है, तो हम क्या बताएंगे 56वां हरियाणा दिवस है बनाया गया। और अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का बिजली को जो बांटने का कार्य है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसमें कौन सा स्थान रहा है? देश में ही हरियाणा दक्षिण है। हरियाणा बिजली वितरण निगम का क्या रहा है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कौन सा रहा है? दूसरा स्थान रहा है देश के अंदर इसका। और हमें बात कर लेते हैं कि जो देश की बात हो गई, इनकी बात हो गई, तो जो हरियाणा के अंदर प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है वो कितनी रहेगी? हरियाणा क्या है, फर्स्ट नंबर पे है देश के अंदर है, कितनी रहेगी? 1142 ग्राम में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं किसानों के लिए क्या किया था। किसानों के लिए उत्तम बीज पोर्टल का निर्माण किया गया था। किसानों के लिए क्या किया गया था? उत्तम बीज पोर्टल का निर्माण किया गया था। ये एक पोर्टल ऐप बनाई गई है। एक ऐप और बनाई थी कि उस ऐप के ऊपर लोग हरियाणा के जितने भी लोग हैं सभी को क्या दिया जाएगा, जो विकास से रिलेटेड या सरकारी जो भी योजनाएं चला रही है वो उस मोबाइल के ऊपर हमें उस ऐप से मिलेगी। कौन सी ऐप है वो? मोबाइल ऐप जन सहायक हेल्प मी ऐप बनाइए। इस पे विभिन्न जो भी सरकार योजनाएं चलाएगी, जिस भी तरह की सुविधा दी जाएगी लोगों को, वो सारी योजनाएं इसी पोर्टल पे मिलेगी हमको ऐप के जरिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि और क्या चलाया गया था। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की शुरुआत की थी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, क्योंकि इसके ऊपर डीसी रेट की जो दूसरे ठेके पे देते थे कंपनी वगैरह को काम सरकार, लेकिन अब वो बंद कर दिया है। हरियाणा के अंदर है हरियाणा कौशल रोजगार विभाग बना दिया है अलग से। क्या बना दिया? हरियाणा कौशल रोजगार विभाग। ये विभाग ही डीसी रेट की तरह मतलब जो रोजगार प्रदान करेगा। और क्या किया गया है? डीसी रेट पर जो भर्तियां निकाली जाती थी उसको क्या नाम दिया जाता था पहले? डीसी रेट भर्ती। लेकिन अभी इसका नाम क्या कर दिया गया है? चेंज हो गया है। अब क्या किया गया है? निगम रेट की भर्ती बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? निगम रेट भर्ती, इसको नाम दिया गया है। और हमसे पूछा है कि किस डेट तक हमें 15 जनवरी 2022 तक क्या कर देंगे। इन्होंने क्या कहा था कि 75% हरियाणा के लोगों को आरक्षण देंगे। किसमें? निजी व्यवसाय के अंदर है। कितना परसेंट देंगे? 75% आरक्षण प्रदान किया जाएगा नौकरी के अंदर। जो हरियाणा के लोगों को हरियाणा के अंदर जो कंपनियां स्थापित की गई है निजी तौर के ऊपर उनके अंदर है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? खेलों से रिलेटेड। ये तो हो गया अभी किस में क्या चेंज किया गया है। एक हरियाणा के अंदर नवंबर मंथ के अंदर क्या किया गया था? जो 1 लाख से कम इनकम है जिन परिवारों की, कितनी? 1 लाख से कम इनकम परिवारों के लिए एक मेले का आयोजन किया गया था। उनको क्या बोला गया था? उस मेले का नाम क्या रहेगा? हमसे पूछ ले।
संध्या उत्थान ग्राम मेला। उत्थान ग्राम मेला कौन शामिल था इसके अंदर? 1 लाख से कम इनकम, जिन परिवारों की थी उनको शामिल किया गया था। उन्होंने इस मेले के अंदर भाग लिया था। और अब हम बात करते हैं खेलों से रिलेटेड रहेगी कि खेलों के अंदर जो पुरस्कार दिए गए थे वो किस किस को दिए गए थे। एक तो रानी रामपाल को क्या दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। किसको? रानी रामपाल को दिया गया था। अब 2022 में किसको दिया था? पद्मश्री नीरज चोपड़ा को दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं नवंबर 2021 की कि इसके अंदर 3 तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए हैं हरियाणा के। द्रोणाचार्य अवार्ड कितने दिए गए? 3। एक तो प्रीतम शिवाज को दिया गया, एक आसन गांव में भिवानी से रहेगा, एक फरीदाबाद के तलवाड़ को दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं अर्जुन पुरस्कार की। अर्जुन पुरस्कार कितने को दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 9 लोगों को दिया गया, 9 खिलाड़ियों को क्या दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड किनको दिया गया है? 4 को दिया गया है। एक तो रहेगा नीरज चोपड़ा, एक रहेगा सुमित अंतिल, एक रहेगा मनीष नरवाल, इन तीनों ने तो किया था, क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक के अंदर नीरज ने, और पैरा ओलंपिक के अंदर सुमित अंतिल और मनीष नरवाल ने जीता था, और रवि दहिया ने कांस्य रजत पदक जीता था। इसके उनको क्या दिया गया है? खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। और अब हम बात कर लेते हैं कि पहले कौन थी? रानी रामपाल थी जिसको पद्मश्री दिया गया था। अभी कौन है फिलहाल के अंदर? अप्रैल मंथ के 2022 की हम बात कर रहे हैं। कौन सी रहेगी आपकी कप्तान? श्वेता पुनिया रहेगी सिरसा से। और रानी रामपाल कहाँ से थी? शाहबाद से। उससे मतलब जो पिछले 2021 के अंदर जो भी पुरस्कार दिए गए थे महिलाओं से रिलेटेड किसको दिए गए थे? रानी रामपाल को दिए गए थे पद्मश्री। तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है पुरानी करंट अफेयर के अंदर, हमें उसके बारे में ध्यान रखना है अभी के साथ साथ में। तो आज तो अब हम बात कर लेते हैं नवंबर मंथ के जो दिवस मनाए गए थे। स्टार्टिंग में कौन सा था दिवस है? 1 नवंबर था। वो कौन सा मनाया था? 56वां हरियाणा दिवस से बनाया गया था। और 26 नवंबर को कौन सा इम्पोर्टेंट रहेगा? संविधान दिवस से बनाया गया है। तो इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं नवंबर मंथ की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।